ऐसा मंदिर जहां है 30,000 से भी ज़्यादा नागों की मूर्तियां। और आखिर क्यों करना पड़ा भगवान परशुराम को महादेव का आवाहन, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी जब क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों का वध करने के बाद भी अशांत मन होने के कारण जंगल में भटक रहे थे और भटकते भटकते समुद्र के किनारे एक ऋषि के पास जा पहुँचे। ऋषि भगवान परशुराम की यह दशा देखकर अत्यंत विचलित हो उठे और बोले, यदि आप अपनी मन की ग्लानि से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही मार्ग शेष है, और वह मार्ग है कि आपको अपनी स्वयं की भूमि ब्राह्मणों को दान में देनी होगी। परंतु एक तपस्वी होने के कारण भगवान परशुराम के पास भूमि कहाँ। तत्पश्चात भगवान परशुराम जी समुद्र देव के पास जाते हैं और उनसे कुछ भूमि का टुकड़ा देने का अनुग्रह करते हैं, जिस पे समुद्र देव कहते हैं कि आपको भूमि के लिए भगवान शिव द्वारा प्राप्त परशु अर्थात कुल्हाड़ी को समुद्र में जहाँ भी फेंकेंगे वहाँ का जल सूख जाएगा और आपको भूमि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही भगवान परशुराम जी ने अपने परशु को समुद्र में फेंका, समुद्र से एक भूमि का टुकड़ा ऊपर की ओर उभर आया, जिसे भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान में दिया। तत्पश्चात लोग वहाँ रहने लगे, लेकिन कुछ ही समय में लोग वहाँ से भागने लगे, क्योंकि यह भूमि समुद्र से निकली थी, इसलिए नमक जैसी खारी थी, जिस कारणवश वहाँ कोई बीज अंकुरित नहीं हो रहा था और चारों तरफ जंगल से घिरी हुई थी, जो लाखों सांपों का घर था। यह सब देखकर भगवान परशुराम जी अत्यंत दुखी हुए और तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब परशुराम जी ने उनके समक्ष अपना दुख प्रकट करते हुए इस समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान शिव बोले, आपको नागों के राजा अर्थात नागदेव वासुकी की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, क्योंकि सांपों के विषैले जहर से ही नमक की मादकता को काटा जा सकता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात भगवान परशुराम जी ने समुद्र के पास नागदेव की पूजा स्थली बनाकर उनकी आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। नागदेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी समस्या का समाधान करने का वचन भी दिया। उसके बाद नागदेव ने सभी नागों का आवाहन किया और उन्हें आदेश दिया कि वे अपने ज्वलंत जहर से भूमि में नमक की मादकता को नष्ट कर दें। तब सभी नागों ने नागदेव वासुकी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने ज्वलंत जहर से भूमि में नमक की मादकता को विहीन कर दिया। उसके बाद भगवान परशुराम जी ने मंदरा वृक्ष से घिरे हुए इसी स्थान पर नागदेव वासुकी का मंदिर बनवाया था। तब इस स्थान को मंदरासल के नाम से जाना जाता था। अब इसे मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह केरल के अलपुझा जिले में स्थित है। केरल वही भूमि है जिसे भगवान परशुराम जी ने समुद्र में अपने परशु द्वारा प्राप्त की थी। तब भगवान परशुराम जी ने नागदेव वासुकी से अनुरोध किया कि वे अनंत काल तक अपना आशीर्वाद इस धरती पर बनाए रखें। नागदेव ने उनका यह अनुग्रह स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बीतने पर भगवान परशुराम जी ने एक ब्राह्मण परिवार को मंदिर की देखरेख सौंप दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। कई पीढ़ियां गुजरने के बाद उसी ब्राह्मण परिवार की एक पीढ़ी वासुदेव और श्रीदेवी मंदिर की देखभाल किया करते थे, परंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे, लेकिन सच्चे मन से नागदेव की पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार जंगल में भयानक आग लग गई, जिस कारणवश हजारों सांप जलकर झुलस गए और कुछ तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। यह सब देखकर वासुदेव और श्रीदेवी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सांपों की सहायता करने का निर्णय किया। उन्होंने सांपों को आग से बचाकर जले हुए स्थान पर लेप लगाया, उनको देवदार वृक्ष के नीचे रखा, उनके लिए बिल बनवाए और बड़ी भक्ति के साथ नागों को अप्पम, नारियल आदि अर्पित किए। उन्होंने नागों को ठीक करने के लिए वैदिक मंत्रों का जाप भी किया और बड़े प्रेम भाव से उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें स्वस्थ किया। यह सब देखकर नागदेव वासुकी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने जोड़े के सामने स्वयं को प्रकट किया और उन्हें वरदान दिया कि
उन्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, एक मनुष्य और दूसरे वे स्वयं उनके बेटे के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। उन्होंने कहा, मैं सर्प का रूप धारण करूंगा और यही मन्नारशाला में अस्थायी रूप से रहूंगा। तुम्हारे परिवार और यहाँ आने वाले सभी भक्तों पर मेरा अनंत काल तक आशीर्वाद बना रहेगा। उचित समय आने पर नागराज का वरदान सच हुआ। श्री देवी ने 5 फन वाले नाग बच्चे को जन्म दिया, जो कि स्वयं नागराज का अवतार थे, और साथ ही एक मानव बच्चे को भी जन्म दिया। कुछ समय बीतने के बाद नागदेव अपनी माँ के पास गए और उनसे कहा कि उनका अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब उन्हें भक्तों के कल्याण हेतु समाधि में जाना होगा। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माँ को पूजा अर्चना करने के कुछ नियम सुझाए और उसके बाद तहखाने में गए और वहीं अंतर ध्यान हो गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी नागदेव वासुकी अपने लोगों की सुख समृद्धि हेतु तहखाने में तपस्या कर रहे हैं। नागदेव का आशीर्वाद ही है कि लाखों सर्पों से भरे हुए जंगल के समीप यह मंदिर होते हुए भी वहां रहने और आने जाने वाले भक्तों को सर्पों से कोई हानि नहीं होती और ना ही किसी को इसका भय है। मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर में 30,000 से भी ज़्यादा नागों की मूर्तियां हैं। मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर के अनुष्ठान अन्य मंदिरों से भिन्न है। मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर की पूजा अर्चना ब्राह्मण महिला करती है। ऐसा कहा जाता है कि नागदेव ने समाधि लेने से पूर्व अपनी माँ श्री देवी को यह आदेश दिया था कि उनकी पूजा अर्चना उन्हें ही करनी होगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को माता का दर्जा दिया जाता है। माता का दर्जा प्राप्त होते ही महिला को ब्रह्मचारी के रूप में रहकर नागदेव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी होती है। वर्तमान में वालिया अम्मा अर्थात माता का दर्जा सावित्री अंतर्जमन को प्राप्त है। इस मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर में विवाहित जोड़े संतान प्राप्ति हेतु उद्देश्य से आते हैं और नागदेव उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे शाइनर लाइट।